हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस सीरीज में हम लोग मेजरमेंट का रिवीजन कर रहे हैं और इसमें हम लोग जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग प्रिसीजन और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबको आ जाइए स्लाइड में और हम लोग यहाँ पे इन डिटेल में देखते हैं कि हमारा ये प्रिसीजन क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं भी है। एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रिसीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो एक्यूरेसी था ना वो डिग्री ऑफ क्लोजनेस था मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू के बीच में, वैसे ही प्रिसीजन भी डिग्री ऑफ क्लोजनेस ही है, लेकिन किस किस के बीच का है? वो आपका डिग्री ऑफ क्लोजनेस है मेजर्ड वैल्यू एंड प्रीवियस मेजर्ड वैल्यू, है ना। आपने इसके पहले क्या मेजर किया और अभी जो मेजर कर रहे हैं उनके बीच का डिग्री ऑफ क्लोजनेस है क्या? प्रिसीजन। इसका मतलब ये है कि इसमें हम कहीं पे भी ट्रू वैल्यू की बात कर ही नहीं रहे हैं, तो भाई हम कैसे बोल दें कि प्रिसीजन एक्यूरेसी गारंटी देगा, है ना। तो प्रिसीजन डज नॉट प्रोवाइड गारंटी ऑफ एक्यूरेसी। मीटर अच्छा है या खराब वो ये नहीं बताता, बस ये बताता है कि मेरी जो सारी वैल्यू आई वो पास पास में है या नहीं। एक्यूरेसी इज द कन्फर्मिटी टू द ट्रूथ। एक्यूरेसी एक्यूरेट होता है, मतलब एक्यूरेसी अगर है ना किसी इंस्ट्रूमेंट में, इसका मतलब वो सच के पास में है, ट्रू वैल्यू के पास में है, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट बेस्ट है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन की रेस में जीतता कौन है? एक्यूरेसी जीतता है, क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है तो बाय डिफॉल्ट और प्रिसाइज तो होगा ही, है ना। मतलब एक्यूरेसी ही है जो कि कंफर्म करता है ट्रुथ को, प्रिसीजन गारंटी प्रोवाइड नहीं करता एक्यूरेसी की। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिए, इनसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट प्रिसीजन शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में प्रिसीजन क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब कि जैसे कि आपकी जो रीडिंग्स है, मान लीजिए आपने कोई इंस्ट्रूमेंट है, आप उससे 15 एम्पियर रीड करना चाह रहे हो, ओके, आप उससे 15 एम्पियर रीड करना चाह रहे हो। अब मान लो आपकी जो रीडिंग्स है वो कितनी है? 2.1, फिर कितनी है? 2.1, फिर कितना है आपके पास यहाँ पे? अगेन 2। तो ये क्या, सारी वैल्यू बहुत पास पास में है, भले कि ट्रू वैल्यू बहुत दूर है और मेजर वैल्यू बहुत दूर है, लेकिन जो मेजर्ड वैल्यू आपस में बहुत पास पास में है, तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में ये होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दूर होनी चाहिए वैल्यू की, ट्रू से बहुत ज़्यादा दूर हो, मैं ये चाहता हूँ कि जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं ना वो आपस में बहुत पास में होनी चाहिए। मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रिसीजन ज़्यादा होना चाहिए। उससे क्या होगा मुझे ये बताओ। हम पढ़ने क्या वाले हैं यहाँ पे? एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जो एरर आ रही है उसको कम करना है। यहाँ पे 15 एम्पियर हमको रीड करना था, रीडिंग आ रही है 2 एम्पियर, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है 13 का समथिंग कुछ है, हमको उसको कवर करना है। तो मीटर में कुछ हम यहाँ पे कुछ सर्विसिंग प्रोवाइड करेंगे या कुछ यहाँ पे हम कुछ एडिशन करेंगे, उसको मीटर में कुछ हम चेंजेस करेंगे जिससे कि हमारे जो एरर है वो कम हो जाए। लेकिन अगर ये समझो कि यहाँ पे 2 है, फिर 17 है, फिर 3 है, तो कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज कर लें? कैसे हम इस मीटर को इस वैल्यू के लिए कैलिब्रेट कर लें? पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर वो प्रिसाइज है ना तो हम उसको कुछ ना कुछ मेथड लगा के हम उसको ट्रू वैल्यू के पास ला सकते हैं। हम उस मीटर में कुछ नया कुछ इन्वेंशन करेंगे, उस मीटर को हम ट्रू वैल्यू के पास में ला सकते हैं अगर वो प्रिसाइज हुआ तो। लेकिन अगर वो प्रिसाइज भी नहीं हुए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अपने लिए, क्योंकि सबसे पहले तो वैल्यू सारी पास में आनी चाहिए, और जब पास में आएंगी फिर हम कोशिश करते हैं कि भाई चलो आपको ट्रू वैल्यू के पास में हो, तब जाकर मीटर बेस्ट बनेगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि भाई मेरा जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, साथ में प्रिसीजन भी ज़्यादा होना चाहिए, है ना। प्रिसीजन ज़्यादा होने के बाद ये नहीं कि मीटर एक्यूरेट होगा, इसका मतलब ये हो कि जो मेजर्ड वैल्यू की बात आपस में बहुत पास पास में होगी। दैट मीन्स मेजर्ड वैल्यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। प्रिसीजन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रिपीटेबिलिटी, एक होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये क्या बाला है भाई, ये क्या चीज़ें हो गई? रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी दोनों ही प्रिसीजन के टाइप हैं। कैसे टाइप है मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मीटर है, आपके पास एक मीटर है, इस मीटर का नाम है यहाँ पे 1 मीटर है, और आपको इसका प्रिसीजन चेक करना है। तो आप क्या करते हो कि मान लीजिए आपने इसमें एक इनपुट दिया 15 एम्पियर, आपका एक ही इनपुट कितना? 15 एम्पियर, और इस 15 एम्पियर को आप ए मीटर के थ्रू नंबर ऑफ टाइम मेजर कर रहे हो। पहली बार मेजर किया, दूसरी टाइम मेजर किया, तीसरी टाइम मेजर किया, फोर्थ टाइम मेजर किया, आप इसको डिफरेंट टाइम में मेजर कर रहे हो, 4 बार मेजर किया। और जब पहली रीडिंग ली आपने, मान लो कितना आया? 14। नेक्स्ट रीडिंग ली आपने 2 घंटे बाद, तो आया इसका मान लो 15। फिर 3 घंटे का आपने वेट किया, फिर आपने यहाँ पे रीडिंग ली, तो आया मान लो यहाँ पे कितना? 14। फिर 1 घंटे बाद आपने वेट किया और फिर आपने रीडिंग ली, तो कितना आया? मान लो यहाँ पे 16। तो
तो ये सारी वैल्यू आपस में पास पास में, ये सारी वैल्यू आपस में पास पास में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंस्ट्रूमेंट आपका रिपीटेबल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि किसी एक इनपुट को एक ही मीटर के द्वारा नंबर ऑफ टाइम मेजर करेंगे इन अ डिफरेंट टाइम इंटरवल। लेकिन अगर उसके बाद भी सारी मेजर वैल्यू अगर पास पास में है, इसका मतलब ये हुआ कि वो इंस्ट्रूमेंट आपका रिपीटेबल इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर पढ़ भी सकते हो आप लोग, इट इंडिकेट डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू विथ प्रीवियस मेजर्ड वैल्यू व्हेन सेम इनपुट, एक इनपुट है, व्हेन सेम इनपुट इज मेजर्ड नंबर ऑफ टाइम विथ सेम इंस्ट्रूमेंट। एक ही इंस्ट्रूमेंट से नंबर ऑफ टाइम मेजर करना है सेम इनपुट को इन अ डिफरेंट टाइम इंटरवल। मतलब प्रिसीजन में हमने एक चीज और ऐड कर दी यहाँ पे, टाइम इंटरवल। हम पहले क्या करते हैं, एक साथ 4 वैल्यू मेजर किया, फिर दूसरी वैल्यू मेजर कर ली, फिर तीसरी मेजर कर ली, फिर फोर्थ मेजर कर ली। उसमें हमने टाइम इंटरवल इंक्लूड नहीं किया था। यहाँ पे हमने क्या किया, टाइम इंटरवल भी इंक्लूड किया हुआ है रिपीटेबिलिटी में। मतलब अगर ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा आ गया कि अलग अलग टाइम में भी सेम रीडिंग दे रहा है तो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, फिर वो बहुत अच्छा उसका प्रिसीजन है। अब आते हैं यहाँ पे रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसके लिए भी आप एग्जांपल ले लो, एग्जांपल इसके लिए भी ले लेता हूँ मैं। जैसे मान लो आपके पास एक मीटर है, इस मीटर का नाम यहाँ पे बी है, ठीक है ना। अगेन आप इसमें 15 एम्पीयर मेजर करना चाह रहे हो, अगेन आप इससे 15 एम्पीयर मेजर करना चाह रहे हो, ओके। आप इससे 15 एम्पीयर वैल्यू रीड करना चाह रहे हो। अगेन आपने इसको 4 बार रीड करना है। कितने बार रीड करना है, 4 बार आपको रीड करना है। पहली वैल्यू आपने अपने कॉलेज के लैब में ली और आपने देखा आप कितनी वैल्यू आ रही है, 2 एम्पीयर। आपने चेक किया कितनी रीडिंग है यहाँ पे, 2 एम्पीयर। अब आप उस मीटर को घर लेके आते हो और घर में वैल्यू रीड करते हो, तो मान लो कितना है यहाँ पे, 2.1 मीटर। कितना है, 2.1 मीटर। फिर आप उस मीटर को लेके चले जाते हो कहाँ पे, राजस्थान में, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना। और आपने वहाँ पे जाके मेजर किया, कितना है रीडिंग आपका, मान लो 2.1 एम्पीयर, वहाँ पे इतनी रीडिंग आई। अब आप उसी मीटर को ले जाते हो शिमला, जहाँ बहुत ठंड है, ठीक है, और वहाँ पे आप रीडिंग लेते हो, तो मान लो कितना है यहाँ पर 2.1 एम्पीयर। तो आप ये देख रहे हो ना कि जितनी वैल्यू है सारी वैल्यू पास पास में आई हैं, जबकि आपने क्या किया है, एक ही इनपुट को एक ही मीटर के द्वारा डिफरेंट टाइम इंटरवल और डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में मेजर किया है, तब भी आपका रीडिंग पास में आ रहा है। इसका मतलब ये आपका रिप्रोड्यूसिबल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब बाय डिफॉल्ट बोलेंगे रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी ये प्रिसीजन के टाइप ही कहलाते हैं। आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, इट इंडिकेट डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड प्रीवियस मेजर्ड वैल्यू व्हेन सेम इनपुट इज मेजर्ड विथ सेम इंस्ट्रूमेंट नंबर ऑफ टाइम्स इन अ डिफरेंट टाइम इंटरवल एंड ऑल्सो अ डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। उसको हम बोलते हैं आपका रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो ये आपका सेशन रहा किसके बारे में, प्रिसीजन के बारे में। इसको हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम कैसे करेंगे, कैसे हम मैक्सिमम एरर को कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। अगेन आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, आप उसके थ्रू इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास इस कंटेंट को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ओके। आपको इस सीरीज कैसी लगी, आप एक कमेंट में जरूर बताइएगा। गुड डे एवरीबॉडी।